बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट किया था। ठीक है, ओके। जैसे कि आप जानते हो, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक्सरसाइज का आर्टिकल, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करवाती हूँ। तो चलते हैं, सबसे फर्स्ट में आर्टिकल को सॉल्व करते हैं। जल्दी से ओपन कर लें चैप्टर नंबर 6 को। बुक का पेज नंबर 138 है। चैप्टर का टाइटल है पैरामीटर एंड एरिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, मैंने अपनी वीडियो पे लगाया है टाइम कोड, जिसकी मदद से आप वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप कर सकते हो। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप ओपन कर ले बुक का पेज नंबर 139। टॉपिक है पैरामीटर। डियर स्टूडेंट, पैरामीटर आपके पास बाउंड्री है किसी भी क्लोज शेप की। ओके, यहाँ पे देखो लिखा है टू फाइंड द पैरामीटर वी सिंपली ऐड ऑल द साइड्स ऑफ द बाउंड्री। किसी भी फिगर या शेप की पैरामीटर फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, तमाम साइड्स को ऐड अप कर देते हो। लुक एट द फिगर गिवन बिलो, ड्रॉ इन अ ग्रिड मोड ऑफ यूनिट स्क्वायर। यानी अब ये देखो, ये आपके पास एक फिगर है, इसको ग्रिड के अंदर ड्रॉ किया गया है। ठीक है, और ये यूनिट स्क्वायर से मिलके बनी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है रिमेंबर स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड ऐड ऑल साइड्स। आपने इस पॉइंट से स्टार्ट लेना है। ठीक है, और तमाम साइड्स को ऐड कर देना है, तो आपके पास गिवन फिगर का पैरामीटर आ जाएगा। और यहाँ लिखा है आप साइड्स को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐड कर सकते हो टिल यू रीच द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड। यहाँ तक के आप उस पॉइंट पे पहुंच जाओ जिस पॉइंट से आपने काउंट करना स्टार्ट किया था। डियर स्टूडेंट, यहाँ से देखो, ये आपके पास क्या है, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपके पास कितने यूनिट स्क्वायर्स हैं फिगर के अंदर, 12। तो पैरामीटर क्या बना, 12। नेक्स्ट है आपके पास लेट अस नाउ फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल। हियर द पैरामीटर विल बी द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड। डियर स्टूडेंट, ये आपके पास फिगर है स्क्वायर की, ये है रेक्टेंगल की। आपने इन दोनों शेप का पैरामीटर फाइंड करना है, और आपको बताया गया है कि पैरामीटर फाइंड करने के लिए आप शेप की साइड्स को ऐड अप कर देते हो। तो यहाँ पे देखें, आपके पास ना ये जो स्क्वायर है इसकी 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, तो अब देखो 4 साइड्स 4 इक्वल साइड्स होती हैं, यानी कि 4 जो साइड्स है ना उनकी लेंथ सेम होती है। तो आप क्या करते हो, स्क्वायर का पैरामीटर फाइंड करने के लिए इसकी ये जो 4 साइड्स की लेंथ है ना, इसको ऐड कर दोगे। ऐड करने से पैरामीटर बनेगा 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके पास रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में आपके पास जो ऑपोजिट साइड्स होती है ना, ये 2 ऑपोजिट साइड्स हैं और ये दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं, इनकी जो लेंथ होती है वो सेम होती है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये रेक्टेंगल की 4 साइड्स की लेंथ को 1 बाय 1 राइट कर लोगे, देन ऐड कर लोगे। तो रेक्टेंगल की लेंथ बनेगी 26 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 140। यहाँ पे लिखा है नाउ लुक एट दिस रेक्टेंगल, इट इज मेड अप ऑफ 10 स्मॉल स्क्वायर्स विद ईच साइड इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट, आप इस रेक्टेंगल को देखो। अब ये रेक्टेंगल 10 स्मॉल स्क्वायर से मिलके बना है। ठीक है, और हर स्क्वायर की जो लेंथ है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देखो, मोस्टली स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होती है कि ये एक स्मॉल स्क्वायर है एंड दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। नो, इट्स रॉन्ग। देखें, इस स्मॉल स्क्वायर की 4 साइड्स है ना, तो हर साइड की लेंथ 1 सेंटीमीटर है। ओके,
नेक्स्ट है देयर आर 2 rows ऑफ 5 squares ईच, यहाँ पे 2 रोज हैं और हर रो के अंदर 5 squares हैं। देयर इज अ सिंपल वे ऑफ फाइंडिंग द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, यहाँ पे आपके पास एक सिंपल वे है जिसके अकॉर्डिंग आप पैरामीटर फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है टू फाइंड द पैरामीटर वी एड लेंथ एंड ब्रेथ एंड मल्टीप्लाई द सम बाय 2। डियर स्टूडेंट, यहाँ से आपके पास फॉर्मूला आ गया है रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड करने के लिए। जब भी आपने रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड करना है, आपने लेंथ प्लस ब्रेथ यानी लेंथ में ब्रेथ को ऐड करना है, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। एज अ रिजल्ट आपके पास पैरामीटर आ जाएगा रेक्टेंगल का। ओके, यहाँ पे देखो आपके पास ये जो रेक्टेंगल है ना, इसकी लेंथ 5 है, ठीक है, और इसकी ब्रेथ कितनी है 2 है। लेंथ देखो 1 2 3 4 5, ये लेंथ हो गई और ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो है ना, ये आपके पास लेंथ है, वर्टिकल फॉर्म में ब्रेथ है। ब्रेथ कितनी है 1 2 है, 2 सेंटीमीटर है। तो आपने सबसे फर्स्ट में लेंथ में ब्रेथ ऐड करनी है, 5 में 2 ऐड करेंगे 7। अब लेंथ प्लस ब्रेथ आपके पास ना उसको आपने फिर मल्टीप्लाई करना होता है, जो आंसर आता है 2 से। तो यहाँ पे जब आपने ऐड किया 7 सेंटीमीटर आ गया, 7 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो पैरामीटर बनेगा 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है The length of a rectangle is 10 centimeter and its breadth is 4 centimeter. Find its perimeter. तो दोबारा से मेमोराइज करें, अपने माइंड में एक दफा दोहराएं। रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट? आपने लेंथ में ब्रेथ को ऐड करना है। लेंथ आपके पास 10 है, ब्रेथ आपके पास 4 है। 10 में 4 ऐड करोगे क्या बनेगा 14 सेंटीमीटर। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 28 सेंटीमीटर। तो आंसर बनेगा आपके पास 28 सेंटीमीटर। ये रेक्टेंगल का क्या है पैरामीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 82 सेंटीमीटर and its breadth is 20 centimeter. What is the length of the rectangle? इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगी रजिस्टर पे। डियर स्टूडेंट, आपको यानी ये जो पहले एग्जांपल्स थी इनमें आप पैरामीटर फाइंड करते थे, जबकि इस क्वेश्चन में पैरामीटर गिवन है, ब्रेथ गिवन है, आपने फाइंड करनी है लेंथ। चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। सबसे फर्स्ट में राइट कर लिए पैरामीटर का फॉर्मूला। पैरामीटर इक्वल है लेंथ प्लस ब्रेथ के। डियर स्टूडेंट, पैरामीटर गिवन है आपको 82 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, आपने लेंथ को फाइंड करना है और ये जो ब्रेथ है ये आपके पास किसके इक्वल है 20 सेंटीमीटर के। अब डियर स्टूडेंट, फर्दर आपने करना क्या है, आपने फाइंड करनी है यहाँ से आपने किसको फाइंड करना है, आपने लेंथ को फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं लेंथ। अब आपको पता है ना पैरामीटर इक्वल होता है लेंथ प्लस ब्रेथ और यहाँ पे 2 भी आता है। जो आंसर आता है आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो। तो यहाँ पे भी आपने राइट करना है 2। यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वहां जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये बनेगा 82 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल है लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। 20 सेंटीमीटर है ब्रेथ। यहाँ पे देखो कटिंग कर लेंगे, 2 1 2, 2 का टेबल 8 पे जाएगा 4 टाइम, 2 का टेबल 2 पे जाएगा 1 टाइम। तो ये बनेगा आपके पास 41 सेंटीमीटर। और अब आपने लेंथ फाइंड करनी है ना, तो लेंथ को फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो 20 सेंटीमीटर है इसको इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करोगे। यहाँ ये प्लस हो रहा है, वहां जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा -20 सेंटीमीटर। 41 में से 20 माइनस करेंगे तो रह जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो आप लेंथ पहले लिख लो, ठीक है, और ये किसके इक्वल है इसको बाद में लिख लो।
ये एक ही जैसा है, ठीक है। तो लेंथ आपने फाइंड कर लिया है 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन में आपको पैरामीटर और ब्रेथ गिवन है, उन दोनों को यूज करके फॉर्मूले के अंदर आप लेंथ फाइंड कर सकते हो, जैसे अभी मैंने फाइंड की है। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 141। एग्जाम्पल है द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 110 सेंटीमीटर and its length is 35 centimeter. What is the breadth of the rectangle? Dear student, अब आपको क्या गिवन है, लेंथ भी गिवन है और पैरामीटर भी गिवन है, आपने ब्रेथ फाइंड करनी है। सेम आपने प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह इसको सॉल्व करना है, पैरामीटर का फॉर्मूला यूज करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे देखिए जी, पैरामीटर 110 सेंटीमीटर है, लेंथ 35 सेंटीमीटर है, ब्रेथ फाइंड करनी है। फॉर्मूला राइट कर लेंगे, पैरामीटर इक्वल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ के, ठीक है। पैरामीटर गिवन है 110 सेंटीमीटर, ठीक है। टू एज इट इज, लेंथ भी गिवन है 35 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ फाइंड करनी है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वहां जाके ये डिवाइड हो जाएगा और यहाँ रह जाएगा 35 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 1s are 2, 2 का टेबल 11 पे जाएगा, 5 टाइम 2 5s are 10 हो जाएगा। ये 11 है, 1 बच गया, 0 के साथ लिखेंगे, ये बन जाएगा 10। 2 का टेबल 10 पे जाएगा 5 टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा 55 सेंटीमीटर, ठीक है। इक्वल के बाद ये जो आपके पास नंबर्स हैं, टर्म्स हैं, ये एज इट इज आएंगी। आपने ब्रेथ फाइंड करनी है तो 35 सेंटीमीटर इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ ये पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू रूल नेगेटिव हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, 55 में से 35 माइनस करना है। 5 में से 5 गया 0, 3 में से 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, तो आपके पास ब्रेथ बनेगी 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरामीटर और लेंथ को आपने यूज किया है और आपने किसको फाइंड किया है, ब्रेथ को। नेक्स्ट टॉपिक है एरिया। लुक केयरफुली एट द गिवन पेयर ऑफ शेप्स। अब एरिया बेसिकली आपके पास क्या है कि कोई भी शेप जो है वो कितनी सरफेस को ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये आपके पास 2 स्क्वायर हैं, ठीक है। अब इस स्क्वायर ने जगह ज्यादा घेरी है, इसने कम। यहाँ पे लिखा है द स्मॉलर स्क्वायर कवर लेस सरफेस व्हाइल द बिगर स्क्वायर कवर्स मोर सरफेस। इसने ज्यादा सरफेस को कवर किया है, इसने कम सरफेस को कवर किया है, तो इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज्यादा है। यहाँ पे लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ सरफेस अ शेप कवर इज कॉल्ड इट्स एरिया। यानी कि कोई भी शेप है आपके पास, वो जितनी सरफेस को कवर करेगी दैट इज कॉल्ड इट्स एरिया। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास 2 सर्कल हैं। अब ये देखो, ये बिगर है, ये स्मॉलर है, तो इसने एरिया ज्यादा ऑक्यूपाई किया है, इसने कम। नेक्स्ट देखें, अब ये आपके पास इन दोनों को कंपेयर करो तो ये आपके पास बड़ा रेक्टेंगल है, ये छोटा है, तो ऑब्वियसली छोटा रेक्टेंगल जो है वो कम जगह घेरेगा, तो इसका लेस एरिया है, इसका मोर एरिया है। फिर यहाँ पे बात आती है, इधर भी देखें तो ये आपके पास इसका एरिया लेस है, देखिए इसके अंदर की जगह कम है और इसका एरिया ज्यादा है। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 142। यहाँ पे लिखा है लुक एट दीज शेप्स। अब यहाँ पे शेप ए है और ये शेप बी है। लिखा है इट इज नॉट इजी टू टेल विच शेप हैज अ ग्रेटर एरिया, लेट अस पुट द शेप ऑन स्क्वायर पेपर। डियर स्टूडेंट, कोई भी 2 शेप्स हैं, उनको देख के ये बताना कि किस शेप ने ज्यादा एरिया कवर किया है, ठीक है। ये इजी नहीं है। आप क्या करोगे, उसको स्क्वायर पेपर के ऊपर ड्रॉ करोगे शेप्स को। आप देखो इन दोनों शेप्स को ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्क्वायर डज ईच शेप कवर। देन आप काउंट करोगे कि हर शेप ने कितने स्क्वायर कवर किए हैं। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7
और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो शेप ए है इसने कवर किया है 7 स्क्वायर को, जबकि शेप बी ने कवर किया है 8 स्क्वायर्स को। तो जिस शेप ने ज्यादा स्क्वायर्स कवर किया है उसका एरिया भी ज्यादा है। तो यहाँ पे आप लिखोगे सो बी हैज अ लार्जर एरिया देन ए बिकॉज शेप बी ने कितने स्क्वायर्स कवर किए हैं 8। नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ एरियाज। द बेस्ट शेप फॉर मेजरिंग एरियाज इज द स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, आपके पास दो शेप्स हैं, आपने कंपेयर करना है या मेजर करना है उनका एरिया। तो आप क्या करोगे, आप स्क्वायर को यूज करोगे। आपके पास स्क्वायर पेपर होता है, उसके ऊपर आप शेप्स को ड्रॉ करोगे, देन स्क्वायर्स काउंट करोगे। जो शेप ज्यादा स्क्वायर्स कवर करेगी उसका एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे लिखा है द एरिया ऑफ दिस शेप इज 8 स्क्वायर। अब ये देखो, ये आपके पास एक शेप है, ठीक है। अब इसमें कितने स्क्वायर्स हैं, 8 हैं। नेक्स्ट ये शेप है, इसमें 6 स्क्वायर्स हैं। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर 143, टॉपिक है एरिया ऑफ इरेगुलर शेप्स, ठीक है। यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि इरेगुलर शेप्स का आप एरिया किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। Here two leaves of different shapes and size have been placed on a grid of square। या आपके पास grid of square है, ठीक है। इसमें दो leaves को रखा गया है, इनका शेप और साइज क्या है, डिफरेंट है एक दूसरे से। फर्स्ट वी काउंट द नंबर ऑफ होल स्क्वायर्स ईच लीफ कवर्स, ठीक है। फर्स्टली आप काउंट करोगे होल स्क्वायर्स को, ठीक है। नेक्स्ट वी लुक एट द पार्ट्स ऑफ स्क्वायर दैट आर कवर्ड। इफ मोर देन हाफ ऑफ अ स्क्वायर हैज बीन कवर्ड वी काउंट इट एज अ होल स्क्वायर। इफ लेस देन हाफ ऑफ अ स्क्वायर हैज बीन कवर्ड वी डू नॉट काउंट इट। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि आपने क्या करना है, ये देखो, ये लीव्स का वो पार्ट जिसने फुल स्क्वायर को कवर किया उसको आप काउंट करोगे। इसके साथ ही आप उन स्क्वायर्स को भी काउंट करोगे जिसने हाफ से ज्यादा एरिया कवर किया है, ठीक है। ओके, और उन स्क्वायर्स को काउंट नहीं करोगे जिसने हाफ से कम स्क्वायर को कवर किया है, ठीक है। लीव का वो पार्ट जिसने हाफ से कम स्क्वायर को कवर किया है उसको आप काउंट नहीं करोगे। By this method we estimate the areas of the two leaves, ठीक है। इस मेथड से आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि लीव्स का एरिया क्या है। लीव ए कवर 7 होल स्क्वायर्स एंड 6 स्क्वायर्स कवर मोर देन हाफ। अब यहाँ पे देखो, आपके पास वो स्क्वायर जो मोर देन हाफ है यानी आधे से ज्यादा है वो भी काउंट किया जाएगा 1 होल। लेकिन वो स्क्वायर जो हाफ से भी कम है तो वो दो स्क्वायर जब मिलेंगे ना तो 1 होल बनेगा। इसको आपने अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट आपके पास है जी लीफ बी कवर 7 होल स्क्वायर, 4 स्क्वायर्स कवर मोर देन हाफ। अब ये मोर देन हाफ मींस 4 होल स्क्वायर, तो 7 में 4 ऐड करो 11 आता है। तो ये कहता है कि लीफ बी का एरिया बनेगा अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, 11 स्क्वायर्स के। अब आप कंपेयर कर लो, द एरिया ऑफ लीफ ए अप्रोक्सीमेटली है एरिया ऑफ लीफ बी के, ठीक है। ये जो लीफ ए है इसमें 13 स्क्वायर्स हैं अप्रोक्सीमेटली, अंदाजन, और लीफ बी जो है ना इसमें 11 स्क्वायर्स हैं और ये भी अप्रोक्सीमेटली है। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर 144, टॉपिक है यूनिट्स ऑफ एरिया। गिवन बिलो इज अ ग्रिड मेड अप ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स। ये आपके पास एक ग्रिड है और ये छोटे छोटे स्क्वायर्स से मिलके बना है। With your ruler find out how long each square side is। डियर स्टूडेंट, आपने रूलर की मदद से हर स्क्वायर की लेंथ फाइंड करनी है, दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। आप मेजर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास एक स्क्वायर है और इसकी 4 साइड्स होती हैं, हर साइड की लेंथ एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर है। द ग्रिड इज मेड अप ऑफ 12 स्मॉल स्क्वायर्स। अभी जो ग्रिड है इसमें तकरीबन 12 स्मॉल स्क्वायर्स हैं। ईच स्क्वायर हैज एन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि हर स्क्वायर का जो एरिया है वो कितना है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर।
और ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि आपके पास एक ये स्मॉल स्क्वायर है, इसका एरिया क्या है? इसका आंसर है 1 स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर सॉरी। We say 1 centimeter squared. We write 1 centimeter square. अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पैरामीटर का यूनिट होता है सेंटीमीटर, जबकि एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है द लिटिल नंबर 2 रेज्ड हाई टू द राइट ऑफ सेंटीमीटर इज अ स्पेशल सिंबल फॉर द एरिया। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपने यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा और इसकी राइट साइड पे आपने यहाँ पे 2 को लिखा। यह आपके पास एक स्पेशल सिंबल है जो कि एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। और नंबर ऑफ स्क्वायर्स कवर्ड, ठीक है, या ये बताता है कि नंबर ऑफ कितने स्क्वायर्स कवर्ड हो गए हैं। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, राइट डाउन द एरिया ऑफ द गिवन शेप इन सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी आपने किसी शेप का एरिया लिखना है तो अभी आपको बताया गया है कि एक स्मॉल स्क्वायर इक्वल होता है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के। तो जब आप किसी शेप का एरिया फाइंड करते हो आप इस स्मॉल स्क्वायर्स को सिंपली काउंट कर लेते हो। यहाँ पे देखें, अब ये जो आपके पास शेडेड पार्ट है ना, ये इस शेप का एरिया है। तो यहाँ से काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। और आपको पता है ना एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इस शेप का एरिया बनेगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर 145, यहाँ पे लिखा है लुक एट दिस रेक्टेंगल, इट इज मेड अप ऑफ 8 स्मॉल स्क्वायर्स ईच विद एन एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपके पास एक रेक्टेंगल है जो कि 8 स्मॉल स्क्वायर से मिलके बनी हुई है। हर स्क्वायर का जो एरिया है वो कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ से आप 1 बाय 1 काउंट करें, जब आपके पास स्क्वायर 8 है तो यूनिट लगेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इस शेप का एरिया बनेगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयर आर 2 रोज ऑफ 4 स्क्वायर्स ईच। यहाँ पे आपके पास 2 रोज हैं, हर रो में 4 स्क्वायर्स हैं। देयर इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। आपको बताया जा रहा है कि ये सबसे सिंपल वे है रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए। टू फाइंड द एरिया वी मल्टीप्लाई द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल बाय द ब्रेथ। ओके डियर स्टूडेंट, आपने अपने माइंड में इन 2 फॉर्मूलाज को रखना है। जब भी आपने पैरामीटर फाइंड करना है तो आपने करना क्या है, आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, पैरामीटर इक्वल है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ के। जबकि एरिया फाइंड करने के लिए सिंपली लेंथ को मल्टीप्लाई करना है ब्रेथ से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसकी लेंथ 4 है, ये देखो 1 2 3 4 ये लेंथ होती है, ये लेंथ है, और इसकी ये ब्रेथ है। ब्रेथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8 आ गया, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से करो तो दोनों की पावर 1 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, एरिया बनेगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जांपल है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर and its breadth is 8 centimeter. What is the length of the rectangle? डियर स्टूडेंट, आपको रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, इसके साथ ही ब्रेथ भी गिवन है। आपने फाइंड करना है रेक्टेंगल की लेंथ को। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। एरिया गिवन है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर, लेंथ आपने फाइंड करनी है। तो सबसे फर्स्ट में आप एरिया का फॉर्मूला लिख लो। एरिया किसके इक्वल होता है? एरिया इक्वल होता है लेंथ क्रॉस ब्रेथ के। एरिया गिवन है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, लेंथ फाइंड करनी है, जबकि ब्रेथ भी गिवन है 8 सेंटीमीटर। अब आपने लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे ये हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ के हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। अब ये स्टूडेंट 96 को डिवाइड करना है 8 पे, 96 डिवाइडेंट है, 8 डिवाइजर है, 8 का टेबल 9 पे जाएगा 1 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 8, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, 8 का टेबल 1 पे नहीं जाता,
तो नेक्स्ट डिजिट 6 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे, ये बन जाएगा 16, 8 2 16 आ जाएगा, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपके पास लेंथ बनी है 12, ठीक है। अब ये 2 सेंटीमीटर है, ये इस तरह से है ना, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर दूसरे सेंटीमीटर से कट हो गया, ठीक है। यहाँ पे रह गया सिर्फ 1 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपने फाइंड कर लिया है लेंथ जो कि इक्वल है 12 सेंटीमीटर के। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल्स 150 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। डियर स्टूडेंट आपको रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, इसके साथ ही लेंथ भी गिवन है, आपने फाइंड करना है रेक्टेंगल की ब्रेथ को। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। एरिया है आपके पास 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ फाइंड करनी है। तो सबसे फर्स्ट में आप रेक्टेंगल का एरिया राइट कर लो। एरिया किसके इक्वल होता है, ये फॉर्मूला है एरिया फाइंड करने का। तो एरिया इक्वल होता है लेंथ क्रॉस ब्रेथ के। अब इसी फॉर्मूले को यूज करके आप ब्रेथ फाइंड करोगे। एरिया किसके इक्वल है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर के, लेंथ इक्वल है 10 सेंटीमीटर के, आपने ब्रेथ फाइंड करनी है। ब्रेथ को फाइंड करने के लिए आप 10 सेंटीमीटर को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके ये हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 0 को 0 से कट कर दो, मीन्स जेड के यहाँ पे टेबल गया है 10 का, तो यहाँ पे क्या रह गया जस्ट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर से कट हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट सेंटीमीटर रह जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास ब्रेथ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे ब्रेथ इक्वल है 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 146, ठीक है। इस आर्टिकल के अंदर आपने 2 टॉपिक्स को पढ़ा है, एक है एरिया, दूसरा है पैरामीटर। अब यहाँ पे इनका कंपैरिजन आ गया, लिखा है शेप्स विद द सेम एरिया कैन हैव डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक है। यानी कि हो सकता है आपके पास 2 शेप्स हैं, उनका एरिया सेम है लेकिन उनका पैरामीटर जो है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल है कंसीडर 2 शेप्स मेड अप ऑफ 4 स्मॉल स्क्वायर्स विद ईच साइड ऑफ 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपके पास 2 शेप्स हैं जो कि 4 स्मॉल स्क्वायर से मिलके बनी है, ठीक है। हर स्क्वायर का जो साइड है वो इक्वल है 1 सेंटीमीटर के, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 स्क्वायर्स हैं, यहाँ पे भी 4 स्क्वायर्स हैं, शेप का साइज डिफरेंट है, ठीक है। अब देखो ये आपके पास साइज अलग है, ये अलग है। तो अब इस शेप का एरिया फाइंड करो तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने फाइंड करना है पैरामीटर। चलें जी पैरामीटर फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस तरह से मैं करती हूँ। तो आपके पास पैरामीटर बना है 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बी शेप है, इसका एरिया तो आपको पता है क्या है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आपने इसका पैरामीटर फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ आ रही है। अब देखिए इसका पैरामीटर क्या बन गया, 10 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट ये वाली चीज मोस्टली स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती और उनके मार्क्स कट जाते हैं। ये आप किस तरह से करते हो ये मैं आपको डीपली समझाती हूँ। यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट मैंने यहाँ पे ना ये एक शेप बनाई है, ठीक है, और इसके अंदर ये 4 स्क्वायर्स हैं, सही हो गया, और यहाँ पे भी एक स्क्वायर है। आप करते क्या हो, देखो यहां से लेके यहां तक आपने 1 सेंटीमीटर लिखा, यहां से लेके यहां तक 2 सेंटीमीटर हो गया, यहां से लेके यहां तक 3 सेंटीमीटर हो गया, यहां से लेके यहां तक 4 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक 5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 6, अब ये 7। आपको समझ आ रही है ना किस तरह से मैं लिख रही हूँ। तो ये बेसिकली ये चीज होती है इसमें। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। ओके नेक्स्ट है जी, वी नोटिस दैट although the areas of both the shapes are the same, that is 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी अब ये 2 शेप्स हैं, इनका एरिया सेम है,
द पैरामीटर ऑफ दीज शेप्स आर डिफरेंट, लेकिन दोनों शेप्स का पैरामीटर डिफरेंट है। शेप ए का पैरामीटर 8 सेंटीमीटर है, जबकि शेप बी का पैरामीटर 10 सेंटीमीटर है। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। बुक का पेज नंबर है 147। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ए पार्ट है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज डैश यूनिट। आपके पास जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो क्या होता है, स्क्वायर यूनिट होता है। यूनिट ऑलरेडी लिखा है, यहाँ पे आपने स्पेलिंग राइट करने हैं स्क्वायर के। बी पार्ट है, द एरिया ऑफ दिस फिगर इज डैश सेंटीमीटर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, जब भी आप एरिया लिखते हो, ठीक है, तो एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 4 होल स्क्वायर्स हैं, तो यहाँ पे आपने 4 राइट करना है और ये हाफ स्क्वायर है। हाफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2। तो यहाँ पे इस फिगर का एरिया बनेगा 4 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी पार्ट है, द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विद लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 सेंटीमीटर इज डैश सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट, आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसका आपने पैरामीटर फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो पैरामीटर किसके इक्वल होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ के। लेंथ गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है। लेंथ 2 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर है। लेंथ में ब्रेथ ऐड करते हैं, 2 में 1 ऐड करोगे 3 सेंटीमीटर आएगा। अब यहाँ से जो आंसर आता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 सेंटीमीटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा 6 सेंटीमीटर। डी पार्ट है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विद लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 4 सेंटीमीटर इज डैश सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी आप रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हो तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल है लेंथ क्रॉस ब्रेथ के। लेंथ है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर बनेगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ई पार्ट है, द पैरामीटर ऑफ द शेप इज डैश सेंटीमीटर। जब भी आप किसी शेप का पैरामीटर लिखते हो तो उसका यूनिट आता है सेंटीमीटर, एरिया का यूनिट आता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस शेप का एरिया पैरामीटर फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए आप यूं करते हो, देखो यहां से यहां तक क्या है 1, इधर से इधर तक 2 3, 1 by 1 लिखते जाओ, 4 5 6 7 8 9 10। तो इस शेप का पैरामीटर है 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। गिवन स्टेटमेंट को देखना है और बताना है कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ए पार्ट है, द अमाउंट ऑफ सरफेस आ शेप कवर्स इज कॉल्ड इट्स एरिया। एरिया बेसिकली आपके पास क्या है, सरफेस की वो अमाउंट जो कि एक शेप ने कवर किया है, दिस इज कॉल्ड एरिया। तो यहाँ पे आपके पास गिवन डेफिनेशन ट्रू है, तो यहाँ पे लगा देंगे टी। बी पार्ट है, द एरिया ऑफ दिस इज 9 सेंटीमीटर। अब इस फिगर का एरिया फाइंड करेंगे तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7। जब भी आप किसी फिगर का एरिया फाइंड करते हो तो सिंपली फिगर के अंदर जो स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं उनको काउंट करते हो। तो अभी इस शेप का एरिया बन रहा है 7 सेंटीमीटर, स्टेटमेंट में लिखा है 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट सी पार्ट है, द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ सेंटीमीटर। और यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। जब भी आपने रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड करना होता है आप लिखते हो पैरामीटर इक्वल है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ सेंटीमीटर के, तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट डी पार्ट है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर and its length is 1 centimeter.
then its breadth is 4 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट, लेंथ और ब्रेथ इनको यूज करके आपने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। अगर एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया तो गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। एरिया इक्वल होता है लेंथ क्रॉस ब्रेथ के। लेंथ 1 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर है। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 आता है। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से करेंगे तो ये बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे भी आपके पास रेक्टेंगल का एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट है ट्रू। ई पार्ट है टू शेप्स हैविंग द सेम एरिया मस्ट हैव द सेम पैरामीटर। तो पेज नंबर 146 में इसको डिस्कस किया गया था कि अगर आपके पास दो शेप्स हैं जिनका एरिया सेम है तो ऐसा नहीं है कि उनका पैरामीटर भी सेम होगा। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको ये करवाया था। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब एरिया सेम है तो पैरामीटर भी सेम होना चाहिए। गिवन स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ए पार्ट है इफ लेंथ इक्वल है 5 सेंटीमीटर के, ब्रेथ इक्वल है 4 सेंटीमीटर के, देन द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज। देखो अब आपने रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड करना है, तो पहले फॉर्मूला लिख लो। पैरामीटर इक्वल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ सेंटीमीटर के। लेंथ आपको गिवन है जो कि 5 सेंटीमीटर है और ब्रेथ है आपके पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे सेंटीमीटर कॉमन ले लिया है, बाहर लिखा है। अब डियर स्टूडेंट 5 में 4 ऐड करो तो 9 आता है, और इसी 9 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास पैरामीटर आ जाएगा। 2 9s are 18, यूनिट आएगा सेंटीमीटर का। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास सी 18 सेंटीमीटर। बी पार्ट है इफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 26 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है जिसका पैरामीटर 26 सेंटीमीटर है एंड इट्स लेंथ इज 7 सेंटीमीटर। लेंथ 7 सेंटीमीटर है, ब्रेथ फाइंड करनी है, तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे। पैरामीटर इक्वल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ सेंटीमीटर के। पैरामीटर गिवन है 26 सेंटीमीटर, ठीक है, और लेंथ है जी 7 सेंटीमीटर। प्लस का साइन, ब्रेथ आपने फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ रह जाएगा 7 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ फिलहाल लिखें। आप देखें 2 1s are 2, 2 का टेबल 2 पे जाएगा, 1 टाइम 6 पे जाएगा 3 टाइम, तो ये बनेगा आपके पास 13 सेंटीमीटर इक्वल है 7 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ। ब्रेथ फाइंड करनी है, 7 सेंटीमीटर यहाँ पे ऐड हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज हो जाएगा। तो 13 में से 7 माइनस करेंगे 6 रह जाएगा, ये बनेगा 6 सेंटीमीटर। तो आपके पास ब्रेथ इक्वल है 6 सेंटीमीटर के। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास डी 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर 148, सी पार्ट है द एरिया ऑफ अ रूम इज 42 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 7 मीटर, इट्स ब्रेथ विल बी। एरिया इक्वल होता है लेंथ क्रॉस ब्रेथ के, ठीक है। एरिया गिवन है 42 मीटर स्क्वायर, लेंथ गिवन है 7 मीटर, ब्रेथ फाइंड करनी है। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 मीटर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। 7 1s are 7, 7 6s are 42, मीटर स्क्वायर से कट हो जाएगा और यहाँ पे जस्ट मीटर रह जाएगा। ब्रेथ इक्वल है 6 मीटर के। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ए। डी पार्ट है द एरिया ऑफ द गिवन शेप इज। गिवन शेप का एरिया फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए स्मॉल स्क्वायर्स को काउंट करेंगे। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपके पास इस शेप का एरिया बनेगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये नहीं आएगा सेंटीमीटर, ठीक है, एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ई पार्ट है
The area of a rectangle is 30 centimeter square. Its length is 10 centimeter. Its breadth will be. एरिया आपको गिवन है, लेंथ भी गिवन है, ब्रेथ फाइंड करनी है। पहले एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया इक्वल होता है लेंथ क्रॉस ब्रेथ के। एरिया गिवन है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ फाइंड करनी है। ब्रेथ को फाइंड करने के लिए 10 सेंटीमीटर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर से कट गया, 10 1s are 10, 10 3s are 30। तो यहाँ से देखो ब्रेथ बन रही है 3 सेंटीमीटर। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ए। Question number 4. Look at these shapes carefully. Each shape is made up of small squares with each side equal to 1 centimeter. आपके पास ये ग्रिड है, इसके अंदर 4 शेप्स हैं। केयरफुली अगर देखा जाए तो हर शेप स्मॉल स्क्वायर से मिलके बनी हुई है। स्मॉल स्क्वायर्स की अगर बात की जाए तो इस स्क्वायर में हर साइड 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो अब आप एक दफा अपने दिमाग में दोहराएं पैरामीटर की डेफिनेशन। किसी भी क्लोज शेप की बाउंड्री को बोला जाता है पैरामीटर। तो ये चारों आपके पास क्लोज शेप्स हैं। सबसे फर्स्ट में इसका शेप ए का पैरामीटर फाइंड करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका पैरामीटर बन रहा है 12 सेंटीमीटर। अब ये शेप है, तो यहाँ से आप नंबरिंग इसकी काउंट करना स्टार्ट करें। ठीक है, और लास्ट में आपने क्या करना है, इसका पैरामीटर राइट करना है। तो इसका पैरामीटर बन रहा है 14 सेंटीमीटर। ये शेप है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो अब यहाँ पे देखो शेप बी का भी पैरामीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट शेप डी है 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसका पैरामीटर है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे आप लिख भी दो, ये शेप डी है, ये आपके पास शेप बी है, ये आपके पास शेप ए है। ठीक है, और ये आपके पास शेप सी है। डियर स्टूडेंट, बी पार्ट है, राइट द एरिया ऑफ ईच शेप इन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने गिवन शेप्स का एरिया राइट करना है, तो सिंपली आपने स्मॉल स्क्वायर्स को काउंट कर लेना है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे शेप ए का एरिया बनेगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट शेप बी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो शेप बी का एरिया बनेगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट शेप सी है, अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6। तो शेप सी का एरिया बन रहा है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। शेप डी 1 2 3 4, शेप डी का एरिया बन रहा है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर 149, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिखा है Each of these shapes is made up of 10 squares। या आपके पास 3 shapes हैं, हर शेप के अंदर स्क्वायर्स की तादाद 10 है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ ईच शेप एंड फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पैरामीटर। डियर स्टूडेंट, ये जो आपके पास गिवन शेप्स हैं, आपने इनका क्या करना है, पैरामीटर फाइंड करना है। पैरामीटर फाइंड करने के बाद आपने लिखना है कि किस शेप का पैरामीटर ग्रेटेस्ट है और किसका स्मॉलेस्ट है। ए पार्ट है, ठीक है, शेप ए है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से 1 बाय 1 आपने नंबरिंग देनी है। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो शेप ए का पैरामीटर है 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके पास शेप बी है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14। तो यहाँ पे इसका एरिया बन रहा है, सॉरी पैरामीटर बन रहा है 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट शेप सी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। शेप सी का पैरामीटर है 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि आपने आइडेंटिफाई करना है तीनों शेप्स में से ग्रेटेस्ट पैरामीटर किस शेप का है। तो ग्रेटेस्ट पैरामीटर है शेप सी का 22 सेंटीमीटर। इसके बाद आपने बताना है स्मॉलेस्ट पैरामीटर किस शेप का है। तो स्मॉलेस्ट पैरामीटर है जी शेप बी का 14 सेंटीमीटर। Question number 6. Complete the following table by finding the length or the breadth of the rectangle. Dear student, ये आपके पास एक टेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास रेक्टेंगल का पैरामीटर गिवन है, ठीक है, और कहीं पे लेंथ और ब्रेथ भी गिवन है, ठीक है। जहां से ब्रेथ मिसिंग है वहां पे आपने ब्रेथ फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब जैसे ए पार्ट में ब्रेथ फाइंड करनी है, बी पार्ट में लेंथ फाइंड करनी है। ए पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। पैरामीटर का फॉर्मूला लिखूंगी, पैरामीटर इक्वल है लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, और यहाँ पे 2 भी आता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखो ए पार्ट में पैरामीटर 20 सेंटीमीटर है, टू एज इट इज लेंथ आपके पास गिवन है 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपने फाइंड करनी है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, वहां जाके ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 6 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ, ठीक है। अब देखो 2 1s are 2, 2 का टेबल 2 पे जाएगा 1 टाइम 0 एज इट इज, तो ये बनेगा आपके पास 10 सेंटीमीटर। और यहाँ से देखिए तो आपने ब्रेथ फाइंड करनी है ना, ठीक है। तो आप क्या करो 6 सेंटीमीटर को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट कर लो, वहां जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा -6 सेंटीमीटर। 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 यूनिट आएगा सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेथ इक्वल है 4 सेंटीमीटर के, यहाँ पे राइट कर देंगे 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बी पार्ट है और इस पार्ट में आपको गिवन है पैरामीटर 28 सेंटीमीटर, लेंथ फाइंड करनी है, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिख लेंगे पैरामीटर इक्वल है 28 सेंटीमीटर के, ठीक है, लेंथ आपने फाइंड करनी है, ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लिखेंगे, पैरामीटर इक्वल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ के। पैरामीटर है 28 सेंटीमीटर, 2 एज इट इज, लेंथ गिवन नहीं है, इसको आपने फाइंड करना है, और ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, वहां जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा 28/2 सेंटीमीटर, और यहाँ रह जाएगा लेंथ प्लस 5 सेंटीमीटर। कटिंग कर लेंगे, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 का टेबल 8 पे जाएगा 4 टाइम, तो ये रहेगा आपके पास 14 सेंटीमीटर। यहाँ से आपने लेंथ फाइंड करनी है, ब्रेथ को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ आके इसका साइन चेंज होके नेगेटिव हो जाएगा, 14 में से 5 माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो लेंथ इक्वल है 9 सेंटीमीटर के, टेबल के अंदर राइट कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट है, पैरामीटर 34 सेंटीमीटर है, लेंथ 12 सेंटीमीटर है, ब्रेथ आपने फाइंड करनी है, तो यहाँ पे राइट कर लेंगे पैरामीटर इक्वल है 34 सेंटीमीटर के, लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ को आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट सबसे फर्स्ट में आप फॉर्मूला लिख लो पैरामीटर का, पैरामीटर इक्वल है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, पैरामीटर है 34 सेंटीमीटर, 2 एज इट इज आएगा, लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर, आपने ब्रेथ को फाइंड करना है, तो ये बी एज इट इज आएगा। तो यहाँ पे ना आपने करना क्या है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 12 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 1s are 2, 2 का टेबल 3 पे जाता है 1 टाइम, 2 कवर हो गया, 1 बच गया, इसको 4 के साथ लिखोगे ये बन जाएगा 14, 2 का टेबल 14 पे जाएगा 7 टाइम,
ये बनेगा 17 सेंटीमीटर इक्वल है 12 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ को आपने फाइंड करना है तो 12 सेंटीमीटर को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे। इधर आके इसका साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 17 में से 12 माइनस करेंगे 5 रह जाएगा, यूनिट आएगा सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे ब्रेथ इक्वल है 5 सेंटीमीटर के, टेबल के अंदर राइट कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास डी पार्ट है। अब यहाँ पे देखें आपके पास पैरामीटर 70 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 15 सेंटीमीटर है, लेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिख लेंगे पैरामीटर 70 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आपने लेंथ फाइंड करनी है, जबकि ब्रेथ आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर। वन बाय वन इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे पैरामीटर इक्वल है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ के, पैरामीटर 70 सेंटीमीटर है, 2 एज इट इज, लेंथ आपने फाइंड करनी है जबकि ब्रेथ आपके पास 15 सेंटीमीटर है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके ये हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। यहाँ रह जाएगा लेंथ प्लस 15 सेंटीमीटर। 2 का टेबल देखो 2 1s are 2, 2 का टेबल 7 पे जाएगा 3 टाइम, ठीक है। 2 3s are 6 हो जाएगा और यहाँ से 1 बच जाएगा। ये इस तरह से है ना, देखो इस तरह से 70 है, 2 का टेबल पहले 7 पे लेके जाओ तो 3 टाइम जाएगा, 4 टाइम लेके जाओगे तो नंबर बड़ा आ जाएगा। 7 से 6 माइनस करेंगे 1, 2 का टेबल 1 पे नहीं जाता, 0 को नीचे शिफ्ट करेंगे। 2 का टेबल 10 पे जाएगा, 5 टाइम माइनस किया 0 आ गया, नंबर बन गया 35। यहाँ पे राइट कर देंगे 35 सेंटीमीटर। आपने लेंथ फाइंड करनी है तो 15 सेंटीमीटर को इक्वल के दूसरे साइड में शिफ्ट कर लें। यहाँ आके इसका साइन चेंज होके नेगेटिव हो जाएगा। 35 में से माइनस करेंगे 15, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, तो आपके पास लेंथ बनेगी 20 सेंटीमीटर। टेबल के अंदर लिख देंगे लेंथ इक्वल है 20 सेंटीमीटर के। नेक्स्ट आपके पास ई पार्ट है। यहाँ पे आपको पैरामीटर गिवन है 300 सेंटीमीटर, लेंथ भी गिवन है 100 सेंटीमीटर। आपने ब्रेथ फाइंड करनी है। फॉर्मूला लिख लो, पैरामीटर इक्वल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ के, पैरामीटर 300 सेंटीमीटर है, 2 एज इट इज, लेंथ इक्वल है 100 सेंटीमीटर और आपने ब्रेथ को फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, 2 को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करोगे, यहाँ आके यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके हो जाएगा डिवाइड, यहाँ रह जाएगा 100 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ, 2 1s are 2, 2 का टेबल 3 पे जाएगा 1 टाइम, 1 बच गया, 0 के साथ लगेगा, ये बन जाएगा 10। 2 का टेबल 10 पे जाएगा 5 टाइम, ये 0 एज इट इज, तो यहाँ पे क्या आएगा 150 सेंटीमीटर। अब आपने ब्रेथ फाइंड करनी है तो 100 सेंटीमीटर इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा, यहाँ आके इसका साइन चेंज हो जाएगा। 150 में से 100 माइनस करेंगे 50 रह जाएगा। तो आप देख सकते हो ब्रेथ इक्वल है 50 सेंटीमीटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, टिक द शेप विद द स्मॉलर एरिया। आपने उस शेप को टिक करना है जिसका एरिया स्मॉलर है। ए पार्ट में देखो, अब देखो एज कंपेयर टू दिस वन इसका एरिया कम है, ये देखो ये इसकी वजह से यहाँ टिक कर दो। अब देखो इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया कम है, तो यहाँ पे टिक करना है। ये देखो इसका ये सारा अंदर एरिया है, जो शेडेड पार्ट है ना वो एरिया है, तो यहाँ पे देखो इसका एरिया कम है। अब सी पार्ट में इसका एरिया कम है, तो इसको कर दे टिक। काफी सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट देखें आपके पास एरिया क्या है, मतलब कोई भी शेप है वो जितनी भी सरफेस कवर कर रही है ना, दिस इज कॉल्ड इट्स एरिया। अब देखो इसने एरिया ज्यादा कवर किया है, ज्यादा स्पेस ली है, इसने कम ली है, ये देखे ना ऊपर से, ठीक है। यहाँ पे देखो इसने ज्यादा स्पेस ली हुई है, इसने कम ली हुई है, और ये दरमियान वाली जगह भी इसने छोड़ दिया, इसको इसने घेरा नहीं है। यहाँ पे देखो इसने जगह ज्यादा घेरी है, इसने कम घेरी है, ये देखे यहाँ पे इसने ये जगह ऑक्युपाई नहीं की। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर 150 है। क्वेश्चन नंबर 8, लुक एट द फॉलोइंग शेप्स इन द ग्रिड एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब ये ग्रिड है, इसके अंदर डिफरेंट शेप्स हैं। ए पार्ट है, विच शेप्स हैव द सेम
एरिया एज शेप ए। आपने उन शेप्स के नेम बताने हैं जिनका एरिया सेम है शेप ए की तरह। तो ए पार्ट को सॉल्व करने के लिए इन तमाम शेप्स का एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया फाइंड करने के लिए आप स्मॉल स्क्वायर्स को काउंट करके सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हो। शेप ए है, इसका एरिया देखिए क्या बन रहा है 1 2, ये बनेगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। शेप बी का एरिया बनेगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे राइट कर देंगे। शेप सी का एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, शेप डी का एरिया है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जस्ट इन स्मॉल स्क्वायर्स को काउंट करके राइट करना है। उसके बाद है जी ई का एरिया, इसका एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। शेप एफ का एरिया है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। शेप जी का एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। शेप एच का एरिया है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। शेप आई का एरिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड शेप जे का एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर ए था कि शेप ए की तरह अदर शेप्स कौन सी हैं जिनका एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहां से देखो शेप सी है, आप यहां लिखो शेप सी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास कौन सी शेप है, शेप जे। नेक्स्ट बी पार्ट है विच शेप्स हैव द सेम एरिया एज शेप एच। आपने बताना है शेप एच की तरह सेम एरिया किस शेप का है। तो ये है जी आपके पास शेप बी, ठीक है, इसका एरिया भी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ आप लिखोगे शेप बी, फिर इसके बाद लिखोगे शेप डी और थर्ड शेप है शेप एफ। सी पार्ट है विच आर द शेप्स विद द लार्जेस्ट एरिया एंड द स्मॉलेस्ट एरिया। कौन सी शेप्स हैं जिनका एरिया लार्जेस्ट है। तो लार्जेस्ट एरिया वाली शेप है शेप आई, ठीक है, शेप आई, ये लार्जेस्ट एरिया है इसका। इसके बाद आपके पास जो स्मॉलेस्ट एरिया वाली शेप्स हैं वो है शेप ए, शेप सी एंड शेप जे। 9 पार्ट है विच 2 शेप्स इन ईच ग्रुप हैव द सेम एरिया। अब देखें आपके पास ए पार्ट है, बी पार्ट है, हर जो आपके पास ग्रिड है ना इसके अंदर 3 शेप्स हैं। आपने बताना है कौन सी 2 शेप्स का एरिया सेम है। तो शेप ए का एरिया आप काउंट करके लिखोगे तो ये बनेगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। शेप सी का एरिया है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। शेप बी का एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेम एरिया है शेप ए और शेप सी का। बी पार्ट है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस शेप का एरिया बन रहा है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। शेप बी का एरिया है 3 4 5 6 7 8, इसका एरिया भी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। शेप सी का एरिया है आपके पास 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सी 2 शेप्स हैं जिनका एरिया सेम है, तो वो है आपके पास शेप ए एंड शेप बी। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर 151 सी पार्ट है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास 3 शेप्स हैं, 1 बाय 1 इनका एरिया फाइंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शेप ए का एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। शेप बी का एरिया काउंट कर लेंगे यहाँ तक 4 5 6 7 8 9, इसका एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, शेप सी का एरिया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे शेप बी और शेप सी का एरिया सेम है। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द एरिया ऑफ दी शेप्स इन स्क्वायर सेंटीमीटर। गिवन शेप्स का एरिया राइट करना है स्क्वायर सेंटीमीटर की फॉर्म में। सबसे फर्स्ट में आपके पास शेप ए, तो यहाँ पे राइट कर लेंगे शेप ए को, ठीक है। अब एरिया 1 2 3 4 और ये 4 8 हो गया, इस 1 को ऐड करो तो 9। शेप ए का एरिया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। शेप बी है नेक्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे शेप
बी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। शेप बी का एरिया है 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास शेप सी है, तो यहाँ पे राइट करेंगे शेप सी का एरिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका एरिया बनेगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास शेप डी है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। शेप डी का एरिया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास शेप ई है, यहाँ पे राइट कर देंगे शेप ई, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, इसका एरिया है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास शेप एफ है। अब इसकी स्मॉल स्क्वायर्स काउंट करेंगे और एरिया लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। शेप एफ का एरिया है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11, एस्टिमेट द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ दी शेप्स इन स्क्वायर्स। अब ये जो आपके पास गिवन शेप्स हैं, आपने इनका एरिया स्क्वायर की फॉर्म में राइट करना है। आपने माइंड में एक चीज रखनी है डियर स्टूडेंट, आपने इस शेप के अंदर जस्ट उन स्क्वायर्स को काउंट करना है जो कि या तो होल हैं या फिर हाफ से ज्यादा हैं, ठीक है। ऐसे स्क्वायर्स जो हाफ से कम है आपने उनको काउंट नहीं करना। ओके जी, सबसे फर्स्ट में यहाँ पे देखो ये स्क्वायर जो है ये हाफ से ज्यादा है, इसको कंसीडर किया जाएगा। ये 1 है, यहाँ पे ये आपके पास 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मैंने तमाम उन स्क्वायर्स को काउंट किया है जो कि या तो होल थे या फिर हाफ से ज्यादा थे। मैंने उन स्क्वायर्स को काउंट नहीं किया जो हाफ से कम थे, ठीक है। तो शेप ए का आपके पास एरिया बन रहा है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास शेप बी है, ठीक है। इसमें देखें ये आपके पास 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो शेप बी का एरिया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने इसमें हाफ या हाफ से कम स्क्वायर्स को काउंट नहीं किया। नेक्स्ट आपके पास शेप सी है, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। शेप सी का एरिया बनेगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास शेप डी है, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है। ये हाफ से कम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास इस शेप का एरिया बनेगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12, राइट डाउन द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ ईच शेप। अब ये जो आपके पास गिवन शेप्स हैं आपने इनका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में राइट करना है। सबसे फर्स्ट में आपके पास शेप ए है, ठीक है। इसका एरिया लिखने के लिए ना जस्ट आपने स्मॉल स्क्वायर्स को काउंट करके लिखना है 1 2 3 4। शेप ए का एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास शेप बी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। शेप बी का एरिया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट में आपके पास शेप सी है 1 2 3 4 5। शेप सी का एरिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13, ड्रॉ द शेप्स ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑन सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर। अब आपने स्क्वायर पेपर लेना है, ठीक है, और वहां पे आपने शेप्स ड्रॉ करनी है जिनका एरिया ये 1 बाय 1 गिवन है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए जी ए पार्ट है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे पास स्क्वायर पेपर नहीं था तो ये जो उर्दू का पेपर है इसके ऊपर मैंने ना इस तरह से एक शेप ड्रॉ कर ली जिसका एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
अगर इस शेप के स्मॉल स्क्वायर्स को काउंट करें तो आपके पास 8 है। बी पार्ट है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इस शेप को ड्रॉ किया है। इसके अंदर 9 स्मॉल स्क्वायर्स हैं। सी पार्ट है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब इस शेप के अंदर 7 स्मॉल स्क्वायर्स हैं। डी पार्ट है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये आपके पास एक स्मॉल स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर 153, क्वेश्चन नंबर 14, कॉपी एंड कंप्लीट दिस टेबल। अब ये देखो आपके पास एक टेबल है, आपने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब जैसे देखो आपके पास बी पार्ट है, इसमें एरिया फाइंड करना है, ए पार्ट में ब्रेथ फाइंड करनी है, डी और ई पार्ट में आपने लेंथ फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला एक ही यूज होगा, एरिया इक्वल है लेंथ क्रॉस ब्रेथ के, ठीक है। इस फॉर्मूले की मदद से आपने क्या करना है, 1 बाय 1 यहाँ से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और टेबल कंप्लीट करना है। सबसे फर्स्ट में देखें, ए पार्ट है आपके पास, यहाँ पे लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ब्रेथ आपने फाइंड करनी है, एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ पे 1 बाय 1 राइट कर लेते हैं। लेंथ आपके पास 20 सेंटीमीटर है, ब्रेथ फाइंड करनी है, जबकि एरिया आपके पास, जिसको ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपने फॉर्मूला यूज करना है, एरिया इक्वल है लेंथ क्रॉस ब्रेथ के। एरिया गिवन है कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ फाइंड करनी है। अब ब्रेथ को फाइंड करने के लिए आपने करना क्या है, 20 सेंटीमीटर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, वहां जाके ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखो सेंटीमीटर स्क्वायर से कट गया, ठीक है, 0 को 0 से कट कर दो, 2 1 are 2, 2 5 are 10, तो आपके पास ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर। टेबल के अंदर राइट कर देंगे, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बी पार्ट है, अब यहाँ पे देखो जी आपको लेंथ गिवन है, ठीक है, जो कि 24 सेंटीमीटर है। फिर आपको ना ब्रेथ भी गिवन है जो कि 3 सेंटीमीटर है। एरिया आपने फाइंड करना है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया इक्वल होता है लेंथ क्रॉस ब्रेथ के, ठीक है। तो लेंथ लिखेंगे, लेंथ है 24 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 4 12, 2 1 कैरी, 3 2 6, 6 में 1 ऐड करेंगे 7, तो एरिया बना है आपके पास 72 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ये आपके पास एरिया है, इसको यहाँ पे राइट कर देंगे 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सी पार्ट है, अब यहाँ पे देखें लेंथ गिवन है, एरिया भी गिवन है, आपने ब्रेथ फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट में आप यहाँ पे राइट कर लो, लेंथ किसकी इक्वल है, 9 सेंटीमीटर के, ठीक है। ब्रेथ आपने फाइंड करनी है, जबकि एरिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया इक्वल है लेंथ क्रॉस ब्रेथ के, एरिया आपके पास है जी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और लेंथ भी गिवन है 9 सेंटीमीटर, ब्रेथ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आपने एरिया एज इट इज लिखना है, 9 सेंटीमीटर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से ब्रेथ फाइंड कर लेंगे, सेंटीमीटर कट जाएगा स्क्वायर से, 9 1 9, 9 4 36, तो आपके पास ब्रेथ बनेगी 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे राइट कर देंगे 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट डी पार्ट है, इसमें लेंथ फाइंड करनी है, ब्रेथ 6 सेंटीमीटर है, एरिया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फॉर्मूला राइट करेंगे, एरिया इक्वल है लेंथ क्रॉस ब्रेथ के। अब यहाँ पे देखो एरिया गिवन है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ठीक है। लेंथ फाइंड करनी है, ब्रेथ गिवन है 6 सेंटीमीटर। लेंथ को फाइंड करने के लिए आपने 6 सेंटीमीटर को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करना है। यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा सेंटीमीटर से, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, तो लेंथ बनेगी आपके पास 9 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ई पार्ट है। अब इस पार्ट में देखें डियर स्टूडेंट, आपके पास ना ब्रेथ और एरिया गिवन है। ठीक है। आपने फाइंड करनी है लेंथ। यहाँ पे मैंने 1 बाय 1 राइट कर लिया है। लेंथ आपने फाइंड करनी है, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर है, एरिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे फॉर्मूला राइट करेंगे, एरिया इक्वल है लेंथ क्रॉस ब्रेथ के। एरिया यहाँ पे है जी 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ आपने फाइंड करनी है, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर। अब लेंथ फाइंड करने के लिए आप 10 सेंटीमीटर को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करोगे। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड, सेंटीमीटर कट जाएगा स्क्वायर से, 0 को 0 से कट करेंगे, लेंथ बनेगी आपके पास 12 सेंटीमीटर। टेबल के अंदर राइट कर देंगे 12 सेंटीमीटर। Question number 15. Find out the area of each of the following carpets. अब ये आपके पास given pieces हैं carpets के, आपने इनका एरिया फाइंड करना है। ए पार्ट है। अब ये आपके पास जो है ना, ये लेंथ है, सही है, और ये ब्रेथ है। हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास लेंथ होगी, जबकि वर्टिकल लाइन आपके पास ब्रेथ होगी। तो लेंथ 6 मीटर है, ब्रेथ 4 मीटर है। आपने एरिया फाइंड करना है, एरिया इक्वल होता है लेंथ क्रॉस ब्रेथ के। लेंथ है जी आपके पास 6 मीटर, ब्रेथ है आपके पास 4 मीटर। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर स्क्वायर, एरिया बनेगा 24 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बी पार्ट है। अब यहाँ पे आपके पास लेंथ 7 मीटर है, ब्रेथ 3 मीटर है, एरिया फाइंड करना है। फॉर्मूला है एरिया इक्वल है लेंथ क्रॉस ब्रेथ के। लेंथ है आपके पास 7 मीटर, ब्रेथ है आपके पास 3 मीटर। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर स्क्वायर, तो आपके पास ना एरिया बनेगा 21 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट है। यहाँ पे लेंथ है 4 मीटर, ब्रेथ है 3 मीटर, एरिया फाइंड करना है। एरिया इक्वल होता है लेंथ क्रॉस ब्रेथ के। लेंथ है जी 4 मीटर, ब्रेथ है 3 मीटर। ठीक है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे एरिया बनेगा 12 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है विच कारपेट हैज द लार्जेस्ट एरिया। अब आपने इन तीनों कारपेट्स को यानी इनके एरिया को देखना है और बताना है किस कारपेट का एरिया लार्जेस्ट है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें, आपके पास जो कारपेट ए है ना, इसका एरिया लार्जेस्ट है एज कंपेयर टू कारपेट बी एंड सी। इसका एरिया है 24 मीटर स्क्वायर। Question number 16. Salim wants to build a house. This is the plan of his house. सलीम चाहता है कि वो एक हाउस बिल्ड करे, यानी उसको तामीर करे घर को, और ये उसके घर का प्लान है। ठीक है। What is the total area of सलीम्स हाउस। आपने सलीम के घर का टोटल एरिया फाइंड करना है। हिंट है जी किचन। यहाँ पे किचन किधर है, ये किचन है। देखो इन्होंने लिखा है 2 मीटर मल्टीप्लाई 3 मीटर। जैसा कि आप जानते हो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ क्रॉस ब्रेथ। तो यहाँ पे आपके पास लेंथ 3 मीटर है, ब्रेथ 2 मीटर है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 6 आ गया, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपने फाइंड कर लिया है किचन का एरिया जो कि 6 मीटर स्क्वायर है। सेम इसी मेथड के अकॉर्डिंग आपने 1 बाय 1 यहाँ से एरिया फाइंड करना है। यहाँ पे आ गया जी बेडरूम। ठीक है। अब देखें जी बेडरूम की लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक है, कितनी है 4 मीटर है, ब्रेथ कितनी है 2 मीटर। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया मीटर स्क्वायर आ गया।
यहाँ से हमने फाइंड कर लिया है बेडरूम का एरिया। ये नेक्स्ट है बाथरूम। अब इसकी लेंथ 2 मीटर है, ब्रेथ भी 2 मीटर है। एरिया फाइंड करने के लिए लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर स्क्वायर। फर्दर यहाँ पे है जी लिविंग रूम, ठीक है। अब लिविंग रूम की देखो तो ब्रेथ 3 मीटर है, जबकि लेंथ 5 मीटर है। किस तरह से, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, तो इसमें देखो 3 मीटर भी आ रहा है और 2 मीटर भी आ रहा है, समझ आ रही है। तो 3 में 2 ऐड करो 5 मीटर, मीन्स इट कि लिविंग रूम की लेंथ 5 मीटर है, ब्रेथ कितनी है 3 मीटर। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास स्टोर है, स्टोर की लेंथ 2 मीटर है, ब्रेथ भी 2 मीटर है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्ले रूम है, इसकी लेंथ 3 मीटर है, ब्रेथ 2 मीटर है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर स्क्वायर। आपने सलीम के हाउस का एरिया फाइंड करना है। तो ये जो आपने 1 बाय 1 ये जो एरिया फाइंड किया है ना, इस तमाम एरिया को आपने ऐड कर देना है। तो यहाँ पर ऐड करेंगे सबसे फर्स्ट में 8 मीटर स्क्वायर प्लस 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है, प्लस 15 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आएगा 6 मीटर स्क्वायर। अब इसमें ऐड करना है 6 मीटर स्क्वायर को प्लस 4 मीटर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें 8 में 4 प्लस करेंगे 12, ठीक है, 12 में 15 ऐड करो तो 27, 27 में 6 ऐड करोगे तो क्या बनेगा 33, 33 में 6 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 39, 39 में 4 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 43। यूनिट आएगा मीटर स्क्वायर का। तो सलीम के हाउस का एरिया है 43 मीटर स्क्वायर। Question number 17. Find the area and perimeter of each of the following rectangles. Dear student, आपने rectangles, अब ये जो आपके पास है ना, ये जो parts हैं, ये आपके पास rectangle की length और breadth given है, ठीक है। इसकी मदद से आपने rectangle का area और perimeter find करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के सॉल्यूशन की तरफ। ए पार्ट है, लेंथ इक्वल है 4 सेंटीमीटर के, ब्रेथ इक्वल है 3 सेंटीमीटर के। आपने रेक्टेंगल का पैरामीटर और एरिया फाइंड करना है। पैरामीटर इक्वल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ के, ठीक है। पैरामीटर फाइंड करना है 2 एज इट इज आएगा, लेंथ गिवन है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी गिवन है 3 सेंटीमीटर, साइन आएगा प्लस का। डियर स्टूडेंट, आप जब 4 में 3 ऐड करोगे 7 आएगा, यूनिट आएगा सेंटीमीटर का। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, देन आप पैरामीटर फाइंड कर लोगे। अब यहाँ पे देखें 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, यूनिट आएगा सेंटीमीटर का। पैरामीटर इक्वल है 14 सेंटीमीटर के। फर्दर आपने फाइंड करना है एरिया। तो एरिया इक्वल होता है लेंथ क्रॉस ब्रेथ के। लेंथ आपके पास है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ब्रेथ है आपके पास 3 सेंटीमीटर। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने फाइंड कर लिया है एरिया एंड पैरामीटर। नेक्स्ट आपके पास है जी पार्ट बी, ठीक है। इसमें आपको लेंथ गिवन है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और ब्रेथ गिवन है 4 सेंटीमीटर। आपने फाइंड करना है पैरामीटर और एरिया। तो सबसे फर्स्ट में फाइंड कर लेंगे पैरामीटर को। पैरामीटर इक्वल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ के। अब यहाँ पे आपको लेंथ गिवन है जो कि 7 सेंटीमीटर है, ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर, 7 में 4 ऐड करेंगे 11 आएगा, यूनिट सेंटीमीटर का एज इट इज। और अब आपने फाइंड करना है पैरामीटर को। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, 2 1s are 2, 2 1s are 2, यूनिट आएगा सेंटीमीटर का। तो आपके पास पैरामीटर आएगा 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है एरिया। एरिया इक्वल होता है लेंथ क्रॉस ब्रेथ के। लेंथ गिवन है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पे आपने 7 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट आएगा 28। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया बनेगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी पार्ट है, लेंथ इक्वल है 5 सेंटीमीटर के, ब्रेथ इक्वल है 1 सेंटीमीटर के। डियर स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट में आपने पैरामीटर फाइंड करना है। पैरामीटर इक्वल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ के, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लेंथ की वैल्यू पुट करनी है जो कि 5 सेंटीमीटर है, प्लस का साइन एज इट इज, ब्रेथ इक्वल है 1 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे 2 आएगा एज इट इज, 5 में 1 ऐड करेंगे 6 आएगा यूनिट सेंटीमीटर एज इट इज। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 यूनिट आएगा सेंटीमीटर का। पैरामीटर इक्वल है 12 सेंटीमीटर के। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है एरिया, ठीक है। एरिया इक्वल होता है लेंथ क्रॉस ब्रेथ के। लेंथ आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। डी पार्ट है, लेंथ इक्वल है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल है 2 सेंटीमीटर के। सबसे फर्स्ट में आपने पैरामीटर फाइंड करना है। पैरामीटर इक्वल है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ के। अब यहाँ पे देखो 2 एज इट इज आएगा, लेंथ इक्वल है 8 सेंटीमीटर के, ब्रेथ इक्वल है 2 सेंटीमीटर के। 8 में 2 ऐड करेंगे 10 यूनिट आएगा सेंटीमीटर का। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो आप पैरामीटर फाइंड कर लोगे। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करो 20 यूनिट आएगा सेंटीमीटर। फर्दर आपने फाइंड करना है एरिया, तो यहाँ पे राइट कर देंगे एरिया इक्वल है लेंथ क्रॉस ब्रेथ के। लेंथ है आपके पास 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ है आपके पास 2 सेंटीमीटर। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया बनेगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब ये आपके पास जो गिवन टेबल है इसमें लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल की गिवन है। आपने एरिया और पैरामीटर को फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट, ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मैंने अपनी तमाम वीडियोस को इस तरह से एडिट किया है, कंपोज किया है कि मैंने ना आर्टिकल, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को एक ही वीडियो के अंदर रखा है और इसके साथ ही मैंने टाइम कोड लगाया है वीडियो के हर पार्ट पे, ठीक है, जिसकी वजह से आप आसानी से वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप कर सकते हो। सबसे फर्स्ट में एरिया फाइंड कर लेते हैं 1 बाय 1, देन पैरामीटर को। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो एरिया इक्वल होता है लेंथ क्रॉस ब्रेथ के, ठीक है। तो ए पार्ट है, इसमें लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर। लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया बनेगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी पार्ट है, 10 सेंटीमीटर लेंथ है, ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी एरिया बनेगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी पार्ट है, लेंथ है 9 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 7 सेंटीमीटर। तो लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 63, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया बनेगा 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट डी पार्ट है, लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 7 सेंटीमीटर। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 आएगा। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया बनेगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ई पार्ट है, लेंथ है 11 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो 4 1s are 4, 4 1s are 4। 11 को 4 से मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट आता है 44। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया बन जाएगा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना लेंथ 4 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर है। पैरामीटर फाइंड करना है।
पैरामीटर इक्वल होता है जी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ के, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एज इट इज आएगा, लेंथ 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, ब्रेथ 5 है, यूनिट यहाँ पे लिख दो सेंटीमीटर का। अब यहाँ पे देखो 4 में 5 ऐड करेंगे 9, यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर का है, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 यूनिट आएगा सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे पैरामीटर बनेगा 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके पास बी पार्ट है, लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे राइट कर लेंगे, ठीक है, आप लिखोगे पैरामीटर इक्वल है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ के। तो 2 एज इट इज, ठीक है, लेंथ 10 है, ब्रेथ 2 है, यूनिट आपने कॉमन लेके यहाँ पे बाहर लिख दिया है सेंटीमीटर। अब देखिए जब आप 10 में 2 ऐड करोगे 12 यूनिट आएगा सेंटीमीटर का, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 यूनिट आएगा सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे आपके पास पैरामीटर बनेगा 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सी पार्ट है, अब यहाँ पे देखो लेंथ 9 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे राइट करेंगे कि पैरामीटर इक्वल है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ के। अब यहाँ पे लेंथ 9 है और ब्रेथ 7 है, यूनिट यहाँ पे आ गया सेंटीमीटर का। 9 में 7 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 16 यूनिट सेंटीमीटर। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 यूनिट आएगा सेंटीमीटर का। तो पैरामीटर बनेगा 32 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके पास ना डी पार्ट है और इसमें देखो आपके पास लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और ब्रेथ है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर ऐड करेंगे पैरामीटर इक्वल है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ के। 2 एज इट इज, लेंथ है 8, ब्रेथ है 7, यूनिट है सेंटीमीटर का। 8 में 7 ऐड करेंगे 15 यूनिट आएगा सेंटीमीटर का। 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 यूनिट आएगा सेंटीमीटर का। पैरामीटर बनेगा 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ई पार्ट है, इसमें देखिए लेंथ 11 सेंटीमीटर है और ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फाइंड करने के लिए 2 इंटू लेंथ क्या है 11, ब्रेथ है 4, 11 में 4 ऐड करेंगे 15। अब आपने 15 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट आएगा 30। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास ना पैरामीटर बनेगा 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6 के रियल लाइफ स्टोरी सम क्वेश्चंस को।